हाँ बेटा, यहीं रुको तुम लोग। हाँ बेटा। अरे ये सवेरे से का घन चक्कर के यही से घुमाए जा रहे हो? मतलब अब यहाँ का है, पुलिस स्टेशन भी का प्रतिज्ञा के नाम करना है, बताए दियो। ए बेटा, चुपचाप वहीं अंदर चलो, समझो। बाद में सारा माजरा समझ में आ जाएगा, समझो। चलो। मैं पढ़ा रहे हैं। चलो। दरोगा। ओ कहो दरोगा, हाँ है। भैया, भैया यहाँ पर, भैया, भैया आप यहाँ, मम्मी, मम्मी, आप प्रोफेसर साहब को क्या अंदर कर दिया? थोड़ी जच रहे हैं यार। वो कहा है ना, उन्होंने अंगद यादव का खून कर दिया। तो आप मर गया हैं? अरे अरे ये तो एकदम ऋषि मुनि है, यही का किसी का खून करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? का कहीं कर रहे हैं? ए बाबा हटो, हटा के से। काम है यादव जी। अरे बड़ा सूना सूना लग रहा है तुम्हारा सिविल लाइन। हाँ, ये थाना कहाँ है? ठाकुर शिवनंदन सिंह सीओ, पीसी पाठक, डीपी शुक्ला कहाँ गए सब हैं? खैर छोड़ो, जाए तो ये बताओ कि ये FIR लिखी कि नहीं लिखी, पहले ही बताओ। अभी कहाँ लिखी, आप ही का इंतजार कर रहे थे ठाकुर साहब। बहुत अच्छा किया। अब लिखना भी मत। अब एक काम करो, हैं? चुपचाप इनको वहां से बाहर निकालो और मामले को रफा दफा करो, समझो कि नहीं? बाकी हम देख लेंगे। जी जी। हवलदार, जरा प्रोफेसर वाह को छोड़ दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने अपना गुनाह स्वीकारा है और यह आपकी ड्यूटी है कि आप बिना किसी के दबाव में आए हुए हमारी रिपोर्ट लिखें। अरे कलयुग है प्रोफेसर साहब, सत्यवादी बनने से कोनो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। और तुम काहे यार जिद की हो सूली पे चढ़ने की? अरे तुम्हारा स्कूल ना कि 15 मिनट में मुर्गा बना के छोड़ दिया जाएगा। जेल है जेल, 14 साल की जेल, जिंदगी सड़ जाएगी। और तुम बच्चों जैसी जिद कर रहे हो, समझो का नहीं यार? अरे प्रोफेसर साहब, ये समझ लो कि यहाँ चुपचाप तो बाहर निकल के आए जाओ, यही में हम सब की भलाई है। ये तो बहुत खुशकिस्मत हो कि हम सही वक्त पे आएंगे, नहीं तो जेल जाते हो, समझो कि नहीं? हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमने गलती की है और हम उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ए बहुरिया, समझा अपने अपने बाप को, ये काहे सत्यानाश करने पे आमादा है? पहले बहुत अच्छा लगता था ये कहने में कि सज्जन सिंह के रिश्तेदार प्रोफेसर हैं, समधी हैं, और आज उतना ही बुरा लगेगा जब लोग ये कहेंगे कि एक तुच्छे लौंडे अंगदवा का प्रोफेसर ने खून कर दिया। बहुत बुरा लगेगा। ए बबुआ, ए समझाओ समझाओ अपने अपने ये ससुर को, ये समझ नहीं रहा, बहुत जिद्दी आदमी है, जिद करके बैठा, चक्का जाम करके खटोला यहीं बिछेगा। अरे अरे समझाओ ना कि कितना बढ़िया तोहफा हम अपनी बहुरिया को दिए हैं, उतना बदनामी वाला तोहफा ये तुम्हारा बाप हमको दे रहा है। समझाओ इसको, समझाओ बबुआ समझाओ।
तो हे प्रोफेसर समझ जाओ, इलेक्शन हमारे मूड़े पे है, सिर पे है, समझो। अब भाई नहीं, एकदम शांत रहो, चुपचाप बाहर आ जाओ, समझो। इलेक्शन याद रखियो, इलेक्शन। समझाओ इसको, समझाओ। बाबूजी कौन तोहफा दे के खातिर नई की बहुरिया का बाहर लेके गए हैं? कहूँ ऐसा तो नहीं कि जमीन जायदाद ओखरे नाम कर दें? अरे 30 साल से ही घर में जुत रहे हैं, एगो टिकुली बिंदी तो ला के दिए नहीं हमको, और उसके नाम जमीन जायदाद करेंगे। एगो झुनझुन्ना पकड़ा के खुश कर देंगे उसको। बालू का काम करते हैं, बालू से तेल कैसे निकालते हैं इसकी आदत हो गई है उनको। खेल तुमको समझ में नहीं आएगा, हम जानते हैं ना। जो काम एक बार ठान लिए वो पूरा करके रहेंगे। अभी चुनाव जीतने का भूत सवार है तो जीत भी जाएंगे, और चुनाव जीतने के लिए गुरु माँ उनको जो जो गुर सिखाएंगी सब सीखेंगे। अरे यहाँ तक कि अगर प्रतिज्ञा का गोड़ धो के पीना पड़े ना तो भी पी लेंगे। और एक बार चुनाव जीत गए तो वह पिया हुआ पानी उसके मुंह पर थूक भी देंगे। नहीं अम्मा, प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है कि कौनो भी छूट का फायदा उठाए। वो अपने ससुर को कब्बो ऐसा काम नहीं करने देगी। हाँ, तुम ही जानती हो ना प्रतिज्ञा को हम सबसे ज्यादा। देखो कैसे बोल रही है, जैसे उसी का दिया हुआ सांस लेती है घर में। और जिसका खाती है उसका तो गाया कर। आजकल जिसको देखो सब हमको समझाने के लिए आ जाता है। अब समझा रहे हैं। पापा, आखिर ये सब हुआ कैसे? वो अंगद हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, हमें गुस्सा आ गई, हमने उसे ढकेल दिया। नहीं पापा, ये सच नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे हम बात करते हैं। अरे ढकेल भी दिए तो दिक्कत नहीं ना। अरे वो अंगद बा ने तो वैसे भी मरना था, तुम वो नहीं धकेलते तो कोई और धकेल देता। अभी 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 फिलहाल यहाँ से बाहर निकले हो, समझो। बाबूजी आए यहाँ तक तुमको छुड़ाने, तो बाहर निकलो। यहाँ कहाँ सोओगे बताओ, कहाँ सोओगे? अरे मच्छर काट काट के तुम लोग सुझाए देंगे, समझा करो बात को। भैया आप ही समझाइए ना पापा को। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे। अरे समझाओ साले साहब, समझाओ, तुम्हारे पापा हैं, समझाओ उनको। सब परेशान है यहाँ। अरे काहे सबको परेशान कर रहे हैं अपनी खातिर, हैं? क्या चाहते का हो? यहाँ लोग बैठ के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं बाहर आने के लिए, चिट्ठी, और तुम वो यहाँ बैठने जेल में रहने के लिए तड़प रहे हो, मचल रहे हो। तुम का चक्कर का है? हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हमने खून किया है तो हम कैसे कहते हैं कि हमने नहीं किया है? हाँ, बहुत बहादुर हो ना तुम, हैं? अरे भौंकते पिल्ले हो, कंकड़ तो मार नहीं पाते यार। तुम बात कर रहे हो खून की, छोड़ो ये सब, चलो चलो बाहर निकलो। अरे खोल बो यार। उस वक्त हम बहुत गुस्से में थे, अपना आपा खो बैठे थे हम। तुमको गुस्सा भी आता है? ये बताओ, मतलब गुस्सा आता है तुमको? अरे हम तो शादी से पहले तुमको इतना परेशान किए, कभी तो गुस्सा किए नहीं, अब तुमको इतना गुस्सा आ गया, अंगद बा को जान से मार दी। बात करते हैं तुम हमारे सामने। देखो ये सब बातें छोड़ो, फिलहाल बाहर आओ, सबको तंग मत करो। तुम सब आए हुए हैं यहाँ पे, चलो बाहर चलो चलो। नहीं, हम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आएंगे। हमने ये निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आप लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। कृष्णा, देखो बेटा, तुम प्रतिज्ञा को यहां से लेकर जाओ, चाहो तुम यहां से लेकर इसे। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे? हम सब लोग आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। देखिए ना मम्मी की कितनी बुरी हालत है, और भैया भी कितना परेशान है। प्लीज पापा बाहर आ जाइए। पापा, पापा प्लीज आप बस बाहर आ जाइए। हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते।
इतना बोल रहे हैं सब, काहे परेशान कर रहे हो यार तुम सबको? सुनिए जी, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, कम से कम इन बच्चों की बात तो सुन लीजिए। हमें नहीं समझ में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं घर में माँ जी किस हालत में होंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, इन लोगों ने अभी तक कोई खबर क्यों नहीं दी? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, शामू को क्या हो गया है? कोमल बेटा, जरा तुम ही आदर्श को फोन लगाकर पूछो ना, हमारी शामू को क्या हुआ है? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे तुम ना बस ऐसे ही परेशान होती रहती हो। हम नहीं करेंगे आदर्श को फोन वोन। और हमरे ससुर जी को ना कुछ नहीं होगा। वो बुढ़ाओ ना बस ऐसे ही नाटक फैलाया और कुछ नहीं। एक बार बस हमरे बाबूजी वहां जाएंगे ना, 2 मिनट में ससुर जी बाहर। और फिर तुमको पता चलेगा कि हमरे बाबूजी ठाकुर सज्जन सिंह कौन है। तनिक ये बताइए, ये चोट आपको कब और कैसे लगी? इंस्पेक्टर साहब, हम कल बाइक से जा रहे थे और बहुत बारिश आ रही थी। बाइक स्लिप कर गई और ये जरा सी चोट लग गई है। पक्का ना? मतबली के का सही बोल रहे हो? कुका है ना, बहुत मर्तबा फटफटिया तो फिसलती नहीं, पर फिर भी लोगों को चोट लग जाती है। क्या पता अंगदवा का खून तुम ही ने किया हो, और तुम्हें बचाने की खातिर तुम्हारे पापा तुम्हारा इल्जाम अपने सर ले रहे हो, क्योंकि किसी का खून करने की उम्र तो उनकी रही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, और ना ही हमारे पापा ने अंगद का खून किया है। खून नहीं किया है तो काहे कबूल किए पड़े हैं? बताइए। सकती है बैनर पोस्टर सब भिजवा दे। भैया जमाई बाबू, हमें यार ये समझे में नहीं रहे हैं यार। ए बेटा देखो, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हम पूरा समय यहाँ नहीं दे सकते यार, समझा दो। पता नहीं। ए बाबा, अरे तुम्हारे ससुर के दिलेरी में तनिको शांति आई कि नहीं आई यार? अरे समझ में नहीं आ रहा है, उनके कुछ माने नहीं रहे हैं। अरे कहाँ माने? अरे जिद पे पड़े हुए, बस बलिदान देने की सोच नहीं है अच्छे से। ए बाबा, अरे तुम्हारे ससुर जी है तो प्रोफेसर पर मगज घुटनों में है साला। बाबूजी को इलेक्शन में हराने का पूरा ही बंदोबस्त कर दिए, मानते ही नहीं। अब न माने भाई, हम क्या करें हैं? अरे बड़ा शौक चल रहा है इनको क्रिमिनल बनने का, खूनी बनने का ना, बने यहाँ समझा रहे हैं, कोनो असर नहीं है। समधन जी चलो, इनके चक्कर में कहाँ पड़ी हो, ये घर में नहीं रहना चाहते, ये यहाँ ये जेल में रहना चाहते हैं, समझाओ इनको। हम यहीं रुकेंगे। भैया ये कौनो होटल ना कि पूरा परिवार ही आके पिकनिक मनावे बैठा है। और तुम्हारे जो बाबूजी है ना, इनको तो ये जेहल जो है 14 लाख की हवेली लग रही है, इनको चिंता नहीं है, यहीं रहना है।
अरे बेटा समझा दो थोड़ा, इनके बुद्धि में आ जाए कि मामला रफा दफा कह लो। अब बखत है, अब दर्ज नहीं भाई है FIR, न दर्ज हो जाएगी, केस खुल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हाथ नीचत रहो, ऐसे माथे पे हाथ रख के रोबो यार, समझिन में नहीं रहे हो तुम। अरे भैया महाराज, फांसी पे चढ़ने का इतना शौक है तो इलेक्शन तक रुक जाओ, उसके बाद हम यो इंतजाम तोरे लिए करवा देंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करवा देंगे भैया, मान जाओ। ए बोरिया, अब चल यहाँ से, कौनो फायदा नहीं ना, बहुत जिद्दी है ये प्रोफेसर, बहुत जिद्दी है, समझो। चलो अरे हम कह रहे हैं ना कि कौनो फायदा नहीं है, चलो। जब ये मान के बैठे हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे और तय कर लिए हैं कि हमारी साख को मटिया मेट कर देंगे, तो हमको भी अपनी साख बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहो प्रोफेसर साहब, तो आज से तुम यानी कि अपने घर से तुम्हारा कोनो संबंध नहीं ना। तुम अब ठाकुर सज्जन सिंह के परिवार की बहू हो और इस परिवार की इज्जत पे कौनो दाग लगे, इसका ध्यान रखना तुम्हारा उतना ही जरूरी है जितना ये परिवार का। समझ में आया कि नहीं तुमको? अब ये कौन सी शर्त ले आओ हैं? हमेशा नई नई शर्तें पैदा करते हो यार तुम। बार ससुर के दामाद, क्यों अपने बापे से सवाल पूछ रहे हो बेटा? इनकी बेल कराने के लिए हम सब काम छोड़ के ही आए और ये हमको बेले पड़े हैं। देखिए, हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं, कृपया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। पापा चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कृष्णा बेटा, तुम प्रतिज्ञा को यहाँ से ले जाओ। ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, उनके घर की बहू यहाँ पर रहेगी, उनकी बदनामी होगी, उनकी इज्जत खराब होगी। इसे यहां से ले जाओ बेटा। प्रतिज्ञा चलो यहाँ से। अरे ये देख लेंगे, अब नहीं मान रहे तो क्या करें? चलो तुम यहाँ चलो। पापा अभी भी वक्त है, आप जिद मत कीजिए, आप अभी भी छूट सकते हैं। अब हम आप लोगों को कैसे समझाएं? हम नहीं चाहते कि इस घटना की जांच पड़ताल हो और वो तमाम बातें सामने आ जाएं जिनको छिपाने के लिए यह सब कुछ हुआ है। अंगद जहां मारा गया, हम वहां पर मौजूद थे। ये बात एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। इसीलिए हमने अपना गुनाह कबूल करके उठने वाले तमाम सवालों को यहीं पर खत्म कर दिया। हमें यह भी डर है कि जांच के दौरान यह बात भी सामने आ जाएगी कि अंगद ने प्रतिज्ञा का किडनैप किया था। ये सब सोच समझ कर ही हमने ये अपराध स्वीकारा है। हम
किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि प्रतिज्ञा की जिंदगी बर्बाद हो। किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।